गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। तो कल हमने लेक्चर 1 लिया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो कल जहाँ शुरुआत हुई थी वो लेक्चर 1 में हुई थी। हमने जाना था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, उसका अगर कोई सॉल्यूशन दे रखा है तो उसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे चेक करते हैं कि इसके सॉल्यूशन है या नहीं है, कुछ वेरिएबल्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो जैसे पी वगैरह कुछ दे रखे हैं, तो वो सब पढ़ा था। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक इसी में, टू एग्जामिन द नेचर ऑफ रूट्स। टू एग्जामिन द नेचर ऑफ रूट्स, कि रूट्स कैसे हैं। अब व्हाट इज रूट्स, सबसे पहले बच्चे के दिमाग में यही आएगा, व्हाट इज रूट्स। रूट्स क्या होते हैं? अब जैसे सपोज करो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो बताओ इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है, हाईएस्ट पावर क्या है? हाईएस्ट पावर मतलब डिग्री, हाईएस्ट पावर मतलब डिग्री क्या है? 2। तो मतलब इसके रूट्स कितने होंगे? रूट्स या फिर क्या कहें, सॉल्यूशन कितने होंगे? 2 होंगे। भाई x की पावर कितनी है? 2, मतलब x की वैल्यू कितनी होंगी? 2। तो अब इसकी क्या होगा ये, व्हाट इज रूट्स। रूट समझ में आया कि रूट्स क्या होंगे, कि भाई x² की कितनी है, पावर कितनी है? 2। तो रूट्स कितने होंगे? 2। तो ये बात समझ में आई रूट्स की। तो अब देखो, अब डिस्क्रिमिनेंट हमने कल ही पढ़ा था। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? b² माइनस 4ac, मतलब d क्या होता है? b² माइनस 4ac, यही होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक पॉइंट लिखना, द नेचर ऑफ रूट्स। नेचर मतलब, अब पहली बात तो नेचर का मतलब क्या होता है, कि भाई नेचर कैसा, मतलब उसको है कैसा, कि भाई इक्वल है दोनों वैल्यू या अनइक्वल है दोनों वैल्यू। अब दो वैल्यू आएंगी ना, यहाँ से दो वैल्यू आएंगी एक्स की, वो इक्वल है कि अनइक्वल है, रियल है या इमेजनरी है, रियल है या फिर इमेजनरी है। तो अब ये देखो, द नेचर ऑफ रूट्स डिपेंड्स ऑन इट्स डिस्क्रिमिनेंट। किस पे डिपेंड करता है नेचर ऑफ रूट? ओनली ऑन डी पे। किस पर डिपेंड करता है? सारा डी पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई पूरा नेचर किस पे डिपेंड करता है रूट्स का? डी पे। तो अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज फाइंड करेंगे डी की। अगर डी पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जैसा भी है मैं आगे बताऊंगा। अभी पहले ये देख रहे हैं हम कि भाई किस पे डिपेंड करता है? डी पे। तो अब यहाँ पे बच्चों को दो चीज समझ आनी है कि तो बताओ रियल क्या होता है, रियल नंबर क्या होता है। रेशनल पढ़े और इरेशनल पढ़े। ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर रियल नंबर। सारे इरेशनल और रेशनल नंबर क्या होते हैं? रियल होते हैं। तो वही इमेजनरी क्या होता है? अब इमेजनरी नंबर क्या होता है? एक सीधी सी डेफिनेशन बता रहा हूं, द स्क्वायर रूट ऑफ any negative number, the square root of any negative number is called imaginary number, is called imaginary number। अब देखो एग्जांपल कैसे आपको दिखेंगे, माइनस का रूट 2, माइनस का रूट 3, माइनस का रूट 5, माइनस का रूट 6, माइनस का रूट 4, ये सब क्या है? इमेजनरी नंबर। जब भी आपको ऐसी वैल्यू मिले तो ये कैसी देगी? इमेजनरी नंबर होंगे। बाकी नंबर तो आप जानते ही हो। तो ये लिख लो पहले कि भाई नेचर ऑफ रूट्स डिपेंड किस पे करता है? किस पे करता है? डिस्क्रिमिनेंट, इट्स डी। किस पे डिपेंड करता है नेचर ऑफ रूट? इसके डी पर डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? इसके डी पर। ठीक है, लिख लो। लिख लिया? पॉज करके लिख लेना नहीं तो।
अब भाई जो d है हमारा, जो d है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसकी क्या हो सकती है? तीन चीज हो सकती है, या तो क्या हो d ग्रेटर देन 0 हो, या d इक्वल टू 0 हो, या d लेस देन 0 हो। तीन ही चीजें आ सकती हैं। या तो वैल्यू कैसी आएगी, या तो वैल्यू कैसी आएगी, ग्रेटर देन 0 आएगी, या कैसी आएगी, इक्वल टू 0 आएगी, या फिर क्या आएगी, लेस देन 0 आएगी। ठीक बात। तो अब देखो व्हेन बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, मतलब कैसा है, d कैसा है, ग्रेटर देन 0 है, देन रूट्स of the equation, roots of the equation are real and unequal। मतलब रियल तो होंगे पर कैसे होंगे, अलग अलग होंगे। कैसे कैसे होंगे, अलग अलग होंगे। दूसरा, when b square minus 4ac less than 0, then roots of the equation इक्वल टू 0 कर लो अभी, इक्वल टू 0, देन रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। कैसे होंगे, रियल और इक्वल होंगे। अब थर्ड पार्ट कि व्हेन बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, देन रूट्स ऑफ द इक्वेशन, अब रियल अनइक्वल की तो बात ही नहीं है, अनइक्वल इक्वल की, तो रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी मतलब रियल नहीं होंगे, नॉट रियल। तो ये लिख लो, फिर उसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस कराता हूँ, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा कि भाई क्या क्या होता है। इसको मैं रफ कर देता हूँ इधर वाले पार्ट को। जैसे मैं सपोज करो एक क्वेश्चन कराता हूँ आपके पास, ये देखो क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास, find the nature of the roots, find the nature of the roots x square plus 4x plus 3 is equal to 0। इसके नेचर ऑफ रूट्स निकालो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कंपेयर द इक्वेशन x square plus 4x plus 3 is equal to 0 with ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। मतलब क्या करेंगे, आप कंपेयर करेंगे। बिकॉज क्यों, क्योंकि क्या हमें पता ही है ना a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू, c की वैल्यू क्या है। तो हम किसको करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 को कंपेयर किससे करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल। a क्या हो गया बताओ, a क्या हो गया 1, b क्या हो गया बताओ 4, और c क्या हो गया 3। यही हो गया। अब d निकालेंगे इसका, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। b का मतलब क्या है, 4 का स्क्वायर माइनस 4, a का मतलब 1, और c का मतलब कितना दे रखा है 3। तो 4 4 जा 16 माइनस 4 3 जा 12, मतलब 4। मतलब कैसा है, d ग्रेटर देन 0। तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। लिख लो। तो बात समझ में आई। नेचर ऑफ रूट्स डिपेंड किस पे करता है, टोटली, टोटली डिपेंड किस पे करता है, डी पर। और डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ए बी सी क्या होते हैं, कंपेयर कर लो इक्वेशन को जनरल फॉर्म से। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है अगला, विदाउट सॉल्विंग examine without solving examine the nature of roots, examine the nature of roots of the equation।
इनके बताओ। तो पहला है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। सेकेंड दे रखा है मेरे पास 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो इनके बताने, तो बताओ पहला कैसे होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। कंपेयर किससे करना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू क्या है 1, बी की वैल्यू क्या है 6, सी की वैल्यू क्या है 9, डी इज इक्वल टू क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू क्या है 6, 4 1 और 9, 6 का स्क्वायर 36 माइनस ये कितना हो गया 36, तो ये क्या दे गया 0। तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। बात समझ में आई? ठीक है, अगला क्वेश्चन कि भाई देखो क्या किया यहाँ पे हमने, सिंपल एबीसी की वैल्यू निकाली, फिर डी की वैल्यू निकाली, बी स्क्वायर माइनस 4ac। डिपेंड किस पे करता है, डी पर। अगर डी ग्रेटर देन 0 है तो रियल एंड अनइक्वल, डी इक्वल टू 0 है तो रियल एंड इक्वल, और डी लेस देन 0 है तो इमेजिनरी। अब सेकंड वाला देखो क्या दे रखा है, 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 6, सी की वैल्यू 3, डी कितना दे रखा है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू कितनी है 6 का स्क्वायर 4 इंटू ए की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 3, 36 माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, कितना आएगा 12। ठीक है, तो डी कितना है ग्रेटर देन 0, डी कितना दे रखा है ग्रेटर देन 0, तो कैसे होंगे रूट्स, रियल एंड अनइक्वल। एक और क्वेश्चन दे रखा है, ये भी कर लेना, थर्ड वाला 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो इसको भी देखते हैं, थर्ड वाले को। 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू कितनी 5, बी की वैल्यू माइनस 6, सी की वैल्यू 7, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी कितना माइनस 6 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 5, सी की वैल्यू 7, ये 36 माइनस 4 5 जा 20, 20 इंटू 7 140, कितना आ गया माइनस का 104, यही आया। तो वो क्या लेस देन 0, जब डी लेस देन 0 है तो रूट्स आर इमेजिनरी, रूट्स आर इमेजिनरी। ठीक है, तो ये क्या करा हमने, रूट्स निकाले। रूट्स कैसे, नेचर निकाला, जब डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, डी की वैल्यू लेस देन 0 और डी की वैल्यू इक्वल टू 0 है। ठीक है, लिख लो, फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। ये जो क्वेश्चन है आईसीएससी में आया है बोर्ड्स में, क्वेश्चन है हमारे पास दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी if the following quadratic equation has equal roots,
क्वेश्चन दे रखा है 4x² माइनस p माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये आया 2013। तो आप देखो, जब भी आपको बोले कि आपके पास क्या है, इक्वल रूट्स है और p की वैल्यू है m की वैल्यू जो भी निकालो, तो इक्वल रूट्स का मतलब क्या होता है पहले तो बताओ। इक्वल रूट्स मीन्स, इक्वल रूट्स का मतलब क्या होता है, d इज इक्वल टू 0, d इज इक्वल टू 0 का। अब आपको इक्वेशन क्या दे रखी है, 4x² माइनस p माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहां बहुत गलती करते हैं बच्चे। देखो कंपेयर किससे करना है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। a की वैल्यू क्या है 4, b की वैल्यू क्या है माइनस p माइनस 2 ये है, और c की वैल्यू क्या है 1। b की वैल्यू में गलती कर देते, डायरेक्ट लिख देते p माइनस 2, नहीं, b कितना होगा माइनस p माइनस 2 माइनस p ऑफ माइनस 2, यही होगा। d निकालेंगे कितना, b² माइनस 4ac। d की वैल्यू तो क्या दे रखी है 0, b² मतलब माइनस ऑफ p माइनस 2 का होल स्क्वायर, 4 इंटू a की वैल्यू क्या है 4 और c की वैल्यू क्या है 1। 0 इज इक्वल टू क्या आएगा, ये माइनस का तो गया, होल स्क्वायर खत्म हो गया, p माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 16। ये किधर आ गया इधर, और ये क्या बन गया 16। तो अब बताओ p माइनस 2 की वैल्यू क्या आएगी प्लस माइनस 4, और p माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस 4 और p माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 4। तो p की वैल्यू कितनी आ गई 4 प्लस 2 और p की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 4 प्लस 2। तो p की वैल्यू कितनी आ गई 6 और p की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 2। तो कितनी वैल्यू आ गई p की 2 क्यों आई, क्योंकि वहां पे क्या था स्क्वायर था, तो भैया स्क्वायर रूट तो होगा, और स्क्वायर रूट अगर किसी के इक्वल में होता है तो क्या आता है प्लस माइनस। ठीक है, लिख लो। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फैक्टराइजेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अब देखो कैसे करते हैं फैक्टराइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। पहली बात तो कोई भी इक्वेशन दे रखी है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन कब पॉसिबल है, फैक्टराइजेशन इज पॉसिबल व्हेन d इज परफेक्ट स्क्वायर। d कैसा है परफेक्ट स्क्वायर है, वरना फैक्टराइजेशन पॉसिबल ही नहीं है। फिर आपको क्या निकालना पड़ेगा, आगे एक रूल बताऊंगा श्रीधराचार्य रूल, उससे आपको x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। फैक्टराइजेशन कब पॉसिबल है, स्प्लिटिंग टर्म से, कि जब d कैसा हो परफेक्ट स्क्वायर। इसको आप केवल और केवल एक माइंड में बिठा लो, बाकी ये यूज नहीं आएगा अभी, क्योंकि आपको क्वेश्चन ही ऐसे मिलेंगे जिनका क्या है फैक्टराइजेशन पॉसिबल है। तो अब एक बात देखो, क्वेश्चन दे रखा, डायरेक्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको कैसी फॉर्म में बनाना है, ax² प्लस bx प्लस c। जैसे भी क्वेश्चन दे रखा उसको इस फॉर्म में ले आओ, काट पीट के मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके ऐसे ले आओ। ठीक है, तो आपके पास दे रखा है x² प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसका फैक्टराइजेशन करो। तो अब देखो सबसे पहले मिडिल टर्म क्या दे रखी है, मिडिल टर्म क्या दे रखी है 2। मिडिल टर्म मतलब ये 2x, इसको स्प्लिट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, स्प्लिट का, इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड।
फैक्टराइजेशन तभी पॉसिबल है जब हम इसको स्प्लिट करेंगे, ठीक है। तो अब देखो आपको इसको स्प्लिट करना है, तो अब कोई दो नंबर मानो p प्लस क्यू, जिनका सम क्या है 2, सम क्या दे रखा है 2, और प्रोडक्ट क्या दे रखा है a इंटू सी, ये तो क्या है b, और a इंटू सी कितना हो गया 1 इंटू 1 मतलब 1। तो ऐसे दो नंबर जिनका सम तो क्या है 2 और प्रोडक्ट क्या है 1, तो क्या हो गए p इज इक्वल टू 1 और q इज इक्वल टू 1। तो तोड़ दो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 1 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लिया x प्लस 1 प्लस एक्स कॉमन लिया 1 कॉमन लिया x प्लस 1। अब ये क्या हो गया x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -1। अभी यहां तक की बात नहीं कर रहे, केवल हम किसकी बात कर रहे हैं फैक्टराइजेशन की। किसकी बात कर रहे हैं फैक्टराइजेशन की। इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन और कराता हूं, देखो क्वेश्चन दे रहेगा आपके पास 2x स्क्वायर माइनस 7x इज इक्वल टू 39। अब देखो क्या करेंगे, वही काम, सबसे पहले काट पीट के फॉर्म बना के क्या कर लो, इसको इधर ले आओ, ठीक है। दो नंबर मानो कोई, ये रफ में करना काम, ठीक है। दो नंबर मानो p प्लस क्यू, उनका सम क्या है -7 और प्रोडक्ट क्या है a इंटू सी, तो कितना हो गया 39 इंटू 2 कितना हो गया 78, माइनस का माइनस दे रखा है। तो अब ऐसे दो नंबर जिनका सम क्या है -7 और प्रोडक्ट क्या है -78, सोचो क्या हो सकता है। तो 78 के फैक्टराइजेशन करके देखो, प्राइम फैक्टराइजेशन 2 39, अब 2 कितना आएगा नहीं 3 कितना आएगा 13, यही आएगा। तो अब इसके फैक्टराइजेशन सोचो, और क्या कर सकते हैं हम, 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 39 कितना होना चाहिए, प्रोडक्ट कितना होना चाहिए माइनस का 78 होना चाहिए। ठीक है, तो एक सेकेंड रुको, क्वेश्चन में कहीं प्लस माइनस की मिस्टेक तो नहीं हुई है। तो अब देखो दो नंबर माने क्या p प्लस क्यू कितना आया -7, पी क्यू कितना आया 2 इंटू माइनस का 39 मतलब माइनस का 78। तो अब आसान बनाने के लिए इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, 78 के 2 कितना आया 39, 3 कितना आया 13, मतलब 13 इंटू 6 यही हो रहा है। और 13 और 6 का जब हम डिफरेंस लेते हैं तो कितना आता है 7। तो अब बड़ा कौन सा लें, हमें क्या चाहिए माइनस का नंबर, तो बड़ा क्या लें माइनस का, और छोटा क्या लें प्लस का। तो देखो 2x स्क्वायर माइनस का 13x प्लस का 7x माइनस का 39 इज इक्वल टू 0, यही आएगा, वो प्लस का 6x सॉरी यही आएगा। ये क्या बन गया माइनस का 7x, बात वही हो गई। तो हमने क्या किया, बहुत आसान काम, सबसे पहले दो नंबर एज्यूम करें, उनका सम कितना है b जो कोफिशिएंट है -7 और प्रोडक्ट कितना है a इंटू सी, ये कर लिया, माइनस का 78 आ गया। अब इसके बाद क्या करा हमने, भाई 2x स्क्वायर रखा, अब देखा कि भाई इसके क्या फैक्टर बने कि सम तो -7 आ जाए। तो ऐसे दो नंबर जिनका नंबर क्या है -13 और प्लस का 6, सम कितना आ रहा है दोनों का -7, प्रोडक्ट कितना आ रहा है माइनस का 78। तो इसको गेट करने के लिए क्या करेंगे हम, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे और पता कर लेंगे कि भाई ऐसे दो नंबर बन रहे हैं क्या, किस किस को मल्टीप्लाई कर करके, ठीक है। तो अब क्या आया 2 कॉमन लिया 2x, तो क्या आ गया x माइनस 2 कॉमन ले ही नहीं सकते, x कॉमन लिया कितना आया 2x माइनस 13, और इधर क्या लें 3 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो कितना आ गया x प्लस 3 और 2x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आई -3 और इधर x की वैल्यू कितनी आई 13/2। अब देखो a इंटू बी इज इक्वल टू 0 दे रखा है, या तो a 0 होगा या b 0 होगा, ठीक है। तो करो, फिर आगे एक और क्वेश्चन कराता हूं। अब यहां पे थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा है, लास्ट ईयर आपने सीखा होगा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, तो वही काम कर रहे हैं। एक क्वेश्चन और करा रहा हूं, देखो क्वेश्चन दे रखा है सॉल्व x अपॉन x माइनस 1 प्लस x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 2.5।
तो सबसे पहला काम क्या करते हैं हम भैया, इसको सॉल्व करना। सॉल्व मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में लाना। तो क्या दे रहा आपको, x अपॉन x माइनस वन प्लस x माइनस वन अपॉन x, और ये कितना हो गया 2 2 जा 4 5 अपॉन 2। एलसीएम ले लिया क्या, x माइनस वन इंटू एक्स, यहाँ क्या आ गया एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या आ गया x माइनस वन का होल स्क्वायर, और ये कितना आ गया 5 अपॉन 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, पहले खोल लो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 अपॉन कितना आया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 5 अपॉन 2। तो कितना आ गया 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 5 अपॉन 2। मल्टीप्लाई कर दो, 2 से क्या मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, यही करेंगे। ये कितना हो गया 4x स्क्वायर, ये कितना हो गया माइनस का 4x प्लस का 2, यहाँ कितना हो गया 5x स्क्वायर माइनस का 5x। ट्रांसफर कर लाएंगे 4x स्क्वायर माइनस का 5x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 5x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। क्या आ गया माइनस का x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। अब देखो इक्वेशन क्या बनी, इक्वेशन बनी है आपके पास माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। तो अब माइनस कॉमन लिया, क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दूं, 0 को माइनस से करूंगा कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये आ गई। अब इसको सॉल्व करना है। अब रफ में काम करो, p प्लस क्यू दो नंबर, उनका सम क्या दे रखा है -1, मतलब b, तो b कितना -1, और प्रोडक्ट क्या है a इंटू सी, कितना हो गया -2। मतलब आपको ऐसे दो नंबर मानने हैं जिनका सम क्या है -1 और प्रोडक्ट क्या है -2 आए। तो सम -1 आए तो -2 प्लस 1, सम कितना आ गया -1, प्रोडक्ट भी कितना आ गया -2। बात समझ में आई। तो एक्स स्क्वायर, ये तो काम किया आपने रफ में, एक्स स्क्वायर, अब क्या करोगे माइनस का 2x प्लस का x, ये क्या देगा माइनस का x -2 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर मतलब x कॉमन लिया, क्या आ गया x -2 प्लस का 1 कॉमन लिया, कितना x -2, तो क्या आ गया x प्लस 1 इंटू एक्स -2 इज इक्वल टू 0। तो क्या बना x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू 2। बात समझ में आई। क्या किया हमने कि भाई जो भी दे रखा है उसको पहले सॉल्व किया, यहां तक ले आए। यहां तक लाने के बाद भाई वही स्प्लिटिंग टर्म कि ऐसे दो नंबर जिनका सम क्या दे रखा है b कोफिशिएंट ऑफ x, तो -1, और प्रोडक्ट क्या दे रखा है a इंटू सी, तो 1 इंटू -2 उनका सम कितना आना चाहिए -1 और प्रोडक्ट आने चाहिए -2, तो दो नंबर ये अज्यूम कर लिए -2 और 1, तो सम कितना आ गया -1 और प्रोडक्ट कितना आ गया -2। करो। ठीक है, अब होमवर्क के लिए एक आध दो क्वेश्चन देके जा रहा हूं, वो करके लेके आना। सॉल्व क्वेश्चन दे रहा हूं, सॉल्व पहला दे रखा है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5x, सेकंड दे रखा है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16। ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करना, और जो भी प्रॉब्लम हो पूछते चलो। डाउट्स के लिए आऊंगा मैं कल परसों, अभी एक दिन लाइव, तो उस दिन पूछ लेना, और नोट्स बनाते रहो, रेगुलर होमवर्क करते रहो। अपनी शीट एक्सरसाइज करना 8B, 8A तो क्या कर वो 5B सेलिना की, या आपके पास जो भी बुक हो उसकी एक्सरसाइज करना। 5A ये आपने करी ली होगी, तो एक्सरसाइज कर लेना। ठीक है, आपसे जितने क्वेश्चन बने उतने बनाना और मेहनत करते रहो। ठीक है, थैंक यू।